हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट का जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट लेसन में जो है हम लोग फॉरेस्ट कवरेज एरिया के बारे में बात किए थे, कितना कुछ मतलब बायोडाइवर्सिटीज हमें मिलता है, फॉरेस्ट कितना है, उसमें प्लांट्स कितना है, एनिमल्स कितना है और डिफरेंट टाइप का जो एनिमल का कैटेगरी है वो कितने मात्रा में हमें मिलता है, वो सब बात किए थे। आज जो है फॉरेस्ट का कवरेज एरिया एंड उसका जो है मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और अभी मतलब रिसेंट में हमारे पास कितना फॉरेस्ट कवरेज जो है मतलब बचा हुआ है और कितना हम लोग खो दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्लान्स हैं और क्या क्या उसके रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्रोग्राम्स वगैरह लागू हुए हैं वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है ये मतलब मैनेजमेंट ये होता है कि आप उसी टाइम पे उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है या फिर कुछ भी सिचुएशन है, उसको हम लोग उसी टाइम पे कैसे मैनेज कर रहे हैं वो एक मतलब सर्टेन टाइम लिमिट में होता है, तो उसको हम लोग बस मैनेजमेंट ही बोलते हैं। लेकिन हम लोग अगर कोई चीज़ मैनेज कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या फिर सब हमेशा के लिए या फिर कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मतलब दो चार पीढ़ियों के लिए या फिर लॉन्ग रन में हम लोग अगर उस चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये आगे जाके भी हमें जो है सोल्यूशन देगा इस प्रॉब्लम का और आगे जाके भी ये हमें फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सस्टेनेबल बोल रहे हैं। ये बस अभी के लिए नहीं, ये आगे जाके भी हमें लॉन्ग रन में फ़ायदा देने वाला है। तो उस हिसाब से हमें फॉरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट जो है एक तो हमें जितना मात्रा में चाहिए था उससे बहुत कम है और उससे भी जो है हमारा अर्बनाइजेशन के वजह से हो या फिर डेवलपमेंट के वजह से हो या फिर कोई भी मतलब हमारा जो क्रॉप फील्ड रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग मतलब क्रॉप उगाने के लिए हो, जो भी है किसी किसी कारण के वजह से हम लोग जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है एक दो दिन में आने वाला नहीं है। फॉरेस्ट को उगाने के लिए हमें लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सोचना पड़ेगा। और ये जो है बस हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हमारे आने वाले पीढ़ी जो भी है, आगे वाले जनरेशन जो है वो भी मतलब इससे जो है फ़ायदा लेने वाले हैं। इसीलिए जो है इसको सस्टेनेबल बोला जा रहा है। और फॉरेस्ट रहेगा तभी जाके हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है मेंटेन हो पाएगा। बायोडाइवर्सिटी जो है मेंटेन होगा तभी जाके हम लोग भी सस्टेन करेंगे, यानी कि जी पाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट है इंडिया हैज अबाउट 63.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट विच फॉर्म्स 20% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हमारा जो देश है इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, टोटल एरिया का जो 20% एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है, वो कितना हेक्टेयर है, जो जितना 20% एरिया है हमारा कंट्री का वो 63.5 मिलियन हेक्टेयर जो है उसका फॉरेस्ट के द्वारा जो है कवर होके रहा है। ठीक है, तो वो जो फॉरेस्ट है अभी तक उतना है कि नहीं थोड़ा सा देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट में लिखा गया है फॉर ए हेल्दी एनवायरनमेंट 33% ऑफ द लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं कि हमारा एरिया जो है ज्योग्राफिकल एरिया जो है कंट्री का उसका बस 20% ही है जो कि हमारा फॉरेस्ट है। वो कितना है 63.5 मिलियन हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है। पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट अगर हम लोग चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमें 33% ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर चाहिए। मतलब 33% हमारा लैंड एरिया जो भी है उसका 33% हमें फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। पर हमारे पास कितना है 20% है, तो ऑलरेडी हम लोग जो है 13% लैगिंग है। ठीक है, तो it is extremely difficult for the forest department to safeguard the forest which is with its flora and fauna along with sustainable harvest of forest produce solely by its own efforts। ठीक है, ये जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा उसके लिए जो है ये लगभग इम्पॉसिबल है कि फॉरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए, किसके साथ साथ उसके फ्लोरा एंड फोना के साथ, यानी कि जो फॉरेस्ट का जो प्लांट्स का वैरायटी है उसका जो भी प्लांट्स का प्रोडक्ट है उसके साथ और फोना यानी कि उसका जो भी एनिमल वेराइटीज है, जो भी फॉरेस्ट में रहते हैं, जो भी एनिमल्स फॉरेस्ट में जिंदा है उनके साथ। ठीक है, यानी कि फ्लोरा एंड फोना के साथ
जो फॉरेस्ट है उसको जो है सुरक्षित करना अकेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो है लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है कोई कोई लोग आते हैं पेड़ काट के ले जाते हैं, कोई लोग आते हैं उसके जो है एनिमल वेराइटीज़ को हार्म पहुंचाते हैं, कोई लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर। तो ये जो है अकेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए लोग आम जनता को भी जो है साथ देना चाहिए, किसका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ठीक है। जबकि ये दोनों ही आजकल उल्टा ही देखने को मिल रहा है, लोग भी बचाना नहीं चाहते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता है, और जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं चाहता है बचाने के लिए उसको भी लोग साथ दे रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन थियोरेटिकली हमें ये समझना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि देयर हैव बीन इनफ इंस्टेंसेस ऑफ लोकल कम्युनिटीज वर्किंग ट्रेडिशनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट विथ ट्रीज, ठीक है। तो ये जो है लोकल कम्युनिटीज जो है कुछ कुछ हैं जो कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग जो है स्टेप्स लिए हैं। और जब भी फॉरेस्ट को काटने के लिए हमारे उद्योगपति वगैरह गए हैं, जो भी हमारे मिलियनर्स विलियनर्स हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उनके तरफ जो है उनको रोकने के लिए हमारे लोकल कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ऐसे देखा गया है कि कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं। उसमें से एक है हमारे मैग्सेसे अवार्ड रिसिपिएंट सुंदरलाल बहुगुणा गेव मोमेंटम टू द चिपको आंदोलन इन तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट में चिपको आंदोलन हुआ था, इसको कौन जो है मतलब लीड किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। एंड ये जो है मैग्सेसे अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। ये चिपको आंदोलन को लीड किए थे फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है। दिस वॉज ए मूवमेंट स्टार्टेड बाई विलेजेस, स्पेशली द वुमेन एट रेनी विलेज हु ट्राइड टू स्टॉप द कमर्शियल वुड कंट्रैक्टर्स फ्रॉम कटिंग द ट्री बाय एम्ब्रेसिंग द ट्रंक ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो वहाँ के जो रानी विलेज जो है, रानी विलेज में जो लेडीज है वो जनरली प्लांट्स के जो ट्रंक है, यानी कि जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पोर्शन है जो काफ़ी थिक रहता है, मोटा रहता है, उसको पकड़ के जो है वो लोग खड़े हो गए थे, यानी कि पूरा चिपक के खड़े हो गए थे, ताकि जो है वुड कटर्स जो आए थे काटने के लिए वो उसे काट ना पाए, ठीक है। इसीलिए उसको जो है बचाने के लिए ये इस तरह से जो है प्लांट को बचाने के लिए आगे आए थे। तो इसको हम लोग, क्योंकि ये लोग चिपक गए थे प्लांट के साथ और चिपक के खड़े हुए थे कि हमारे पेड़ को ना काटा जाए और हम लोग काटने नहीं देंगे, इसी के वजह से वो लोग ऐसे पकड़ के खड़े हुए थे, तो इसी को चिपकू आंदोलन इसीलिए बोला गया है, ठीक है। फिर आता है अर्लियर इन 1731 द बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान फॉर हुम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज ए रिलीजियस ड्यूटी। तो ये बिश्नोई कम्युनिटी जो है राजस्थान में, तो 1731 में क्या हुआ था, इनके लिए जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाना जो है उनका एक रिलीजियस ड्यूटी है, यानी कि धार्मिक परंपरा है कि हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसको चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग जो है उसको हार्म करने से रोक के रहेंगे, ठीक है। तो ये इन लोगों का मतलब रिलीजियस ड्यूटी है, ये इसको बहुत मतलब सीरियसली मानते हैं। एंड सेक्रीफाइस्ड 363 लाइफ अलॉन्ग विथ अमृता देवी बिश्नोई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज इन खेजराली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का जो जोधपुर है, जोधपुर एरिया में जो खेजराली विलेज है वहाँ पे खेजरी ट्रीज होती है, ठीक है। ये जो खेजरी ट्रीज होती है उसको जो है काटने से जो है रोकने के लिए आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन में जो है अमृता देवी बिश्नोई नाम के एक मतलब लेडी हैं जो कि उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे और सेक्रीफाइस किए थे अपना लाइफ भी। और ये जो है हमारा 363 लाइव्स, यानी कि 363 लोग जो है लगभग उसमें जो है शहीद हुए थे और अपना लाइफ जो है सेक्रीफाइस किए थे, किसके लिए, वो जो ट्रीज को बचाने के लिए, ठीक है, खेजरी ट्रीज जो है वहाँ पे उसको बचाने के लिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, The government of India has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in her memory, ठीक है। तो वो जो अपना लाइफ जो है कुर्बान किए थे उनके मेमोरी पे जो है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लागू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो भी इसके मतलब उनके तरह जो भी
given employment in both silviculture and harvesting operations. Also 25% of the final harvest was given to the village community. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मतलब जो आरावरी फॉरेस्ट है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे लोकल लोगों को जो है इनके कहने पर, जो AK बनर्जी जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इनके कहने पर जो है लोकल लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलाया गया। उनको कैसे मिलाया गया, ये जो 1272 हेक्टेयर का जो बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट था, यानी कि बहुत ही खराब तरीके से जो है नष्ट हो चुका था साल फॉरेस्ट, उसको रिवाइव करने के लिए, उसको बचाने के लिए या फिर उसको जो है रीजनरेट करने के लिए ये जो 1272 हेक्टेयर में फैला हुआ साल फॉरेस्ट को बचाने के लिए लोकल लोगों को साथ में लिया गया। साथ में कैसे लिया गया कि इनको जो है फ्यूल वुड, जो भी फ्यूल वुड था, यानी कि जो पेड़ सूख गया है, ऑलरेडी कटा हुआ है या फिर पड़ा हुआ है, तो उनको अलाउ किया गया विलेजर्स को कि आप इसको लेके जला सकते हैं, फॉडर कलेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी उस जंगल से कुछ भी खाने वाला कुछ भी बेरीज वगैरह, कुछ भी जंगली फ्रूट्स वगैरह जो भी आप कलेक्शन करके लेते हो तो वो ले सकते हो आप, और फिर जो है नॉमिनल फीस दे के ले सकते हो। किसको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। जो है ये जो विलेजर्स जाते थे कुछ भी कलेक्शन करके लाते थे तो थोड़ा कुछ फीस दे के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो लोग ले जा सकते थे, और उसी काम में जो है इनको कुछ थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट भी मिला। ठीक है, किसमें, जो सिल्वीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस था। ठीक है, तो ये जो हार्वेस्टिंग ऑपरेशन होता था या फिर सिल्वीकल्चर होता था, ये सब चीज़ें जो भी उनका क्रॉपिंग होता था उसमें जो है इनको जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिला, और दूसरे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दूसरा भी जो काम रहता था जंगल में, उसमें भी जो है वो गांव वाले लोगों को भी जो है पार्टिसिपेशन देने लगे। ठीक है, उससे क्या हुआ ना, इनका कोऑपरेशन, मतलब लोकल लोगों का कोऑपरेशन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिलने लगा, और फिर 25% ऑफ शेयर भी दिया गया, किसमें, फाइनल हार्वेस्ट जो है विलेज कम्युनिटी को दिया गया। ठीक है, तो जो भी क्रॉपिंग किया जाता था या फिर सिल्वीकल्चर या फिर हार्वेस्टिंग जो भी किया जाता था जंगल से, वहां से जो भी निकलता था उससे जो है 25% ऑफ शेयर जो है फाइनल हार्वेस्ट का विलेजर्स को दिया जाता था। ठीक है, विलेज कम्युनिटीज में जो भी आते थे उनको दिया जाता था। फिर क्या हुआ, द रिजल्ट वाज एन एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। इसका रिजल्ट ये आया कि लोकल कम्युनिटी जो थे वो एक्टिवली अपने स्व इच्छा से जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, ताकि बहुत जल्दी जो है ये जंगल जो है रिकवरी हो जाए। ठीक है, तो उससे रिजल्ट में ये आया कि द साल फॉरेस्ट ऑफ आरावरी अंडरवेंट ए रिमार्केबल रिकवरी बाय 1983। ए प्रीवियसली वर्थलेस फॉरेस्ट वाज वैल्यू 12.5 करोड़। ठीक है, तो एक जो मतलब बेकार पड़ा हुआ फॉरेस्ट था वो अभी जो है लगभग 1983 आते आते लगभग 12.5 करोड़ का एक प्रॉपर्टी बन चुका है। और ये जो आरावरी साल फॉरेस्ट जो कि एकदम से मतलब डिग्रेडेशन में चला गया था, बैडली डिग्रेडेड था, अभी वो मतलब सिग्निफिकेंटली रिमार्केबल रिकवरी में आ चुका है। मतलब उसको जो है देखने से ही पता चलता है कि ये बहुत सारा रिकवर कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिला विलेजर्स को साथ में लेने की वजह से। और सच इंस्टेंसेस हैव नाउ बीन रिपीटेड एंड क्लियरली पॉइंटेड टू ए मॉडल इन विच डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ये जो है ये इसको फिर से रिपीटेडली यूज किया गया, किसमें, फिर जो है जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ था उसमें फिर जो है ये मतलब साथ में लेना पड़ा, और जो भी इकोलॉजिकल कंजर्वेशन होता है, यानी कि हमारी इकोलॉजी में जो भी प्लांट्स हो या फिर बायोडाइवर्सिटी में जितना एनिमल्स है, जितना भी हमारा फ्लोरा एंड फौना है, सब में जो है हम साथ मिलके मतलब जो भी काम करते हैं, यानी कि लोकल लोगों को लेते हुए जो भी गवर्नमेंट का जो भी चीज़ें आता है उसमें जो है बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट हमें देखने को मिलता है बाद में जाके लॉन्ग रन में। तो ये जो है साथ साथ चलना बहुत ही अच्छा होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है डालता है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में कुछ स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स है शायद, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और अभी जो है इतना हमें याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारा ये आता है चिपको मूवमेंट, और फॉरेस्ट का कवरेज एरिया कितना है हमारा लैंड एरिया में, और चिपको मूवमेंट किनके द्वारा किया गया था, और थोड़ा सा बिश्नोई कम्युनिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, और ये कैसे किया, मतलब कैसे बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं होने वाला काम जो है विलेजर्स के मदद से कितने आसानी से हो चुका था, और ये किसके द्वारा लीड किया गया था, जो हमारे AK बनर्जी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। और ये मैग्सेसे अवार्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना होगा। तो ये सब चीज़ें
नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको मेंस का जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग में साइड किया जा सकता है, मार्क फेचिंग होता है ये। तो आगे वाले लेसन में जो है हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नो डाउट ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटीज़ का कवरेज तो नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटीज़ का समरीज है। जितना यूपीएससी एंड ओपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना यहाँ पे कवर किया जा रहा है। और एनसीईआरटीज़ का लाइन बाय लाइन अगर आपको कवरेज चाहिए तो और एक चैनल है गैलेक्सीज ऑफ स्टडीज़ करके, वहाँ पे हम लोग एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हैं, बस एनसीईआरटीज़ का न्यू एंड ओल्ड वर्जन कवर कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप उस चैनल को जाके भी फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटीज़ का जो है समरीज देखने के लिए। नहीं तो ये समरीज यहाँ पे भी काफ़ी है, आप इसको क्विकली रिवाइज करके आगे रेफरेंस बुक के तरफ जो है मूव कर सकते हैं। और देखने के लिए धन्यवाद।